नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। चुनाव धमाका में आज बात होगी कांग्रेस के घोषणा पत्र बनाम मोदी के संकल्प की। आज हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस के न्याय और मोदी की गारंटी में क्या अंतर है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पी चिदंबरम समेत कांग्रेस के कई नेताओं की मौजूदगी में पार्टी ने यह मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस के पास न्याय है, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। हर न्याय के तहत कांग्रेस ने इन वर्गों के लिए कई वादे भी किए हैं। खास बात यह है कि जिस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की कांग्रेस जोर शोर से मांग करती है, उसे घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, ईवीएम के मुद्दे पर भी कांग्रेस का घोषणा पत्र उसके पब्लिक स्टैंड से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ मुहिम चलाती है, लेकिन घोषणा पत्र में उसने ईवीएम को खत्म करने का वादा नहीं किया। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव तो ईवीएम से ही होंगे, लेकिन मतदाता को यह अधिकार होगा कि वो वोटर स्लिप देख सके। मैनिफेस्टो जारी करने के मौके पर भी राहुल गांधी अपना पुराना राग अलापते नजर आए। राहुल ने कहा कि आरएसएस ने देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, देश के कारोबार में अडानी की मोनोपोली हो गई है। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी करने के लिए जनता से राय मांगी और उसी आधार पर यह घोषणा पत्र बनाया गया है। हिंदुस्तान के राजनीतिक स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है? आरएसएस ने और बीजेपी ने और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है, सबसे पहले यह समझना है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अडानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस की टॉप लीडरशिप दिल्ली में बैठकर देश की जनता को 5 न्याय और 25 गारंटियों का सपना दिखा रही थी, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच जाकर अपनी सरकार के काम गिना रहे थे। मोदी आज राजस्थान के चूरू में थे। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक जितने काम किए वो अभी ट्रेलर है, बहुत कुछ करना बाकी है। मोदी ने कहा कि वो जो संकल्प करते हैं उसे पूरा करते हैं, इसीलिए आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है, राजस्थान उसका उदाहरण है। बीजेपी सरकार ने गरीबों का उज्ज्वला सिलेंडर सस्ता किया। कांग्रेस की पेपर लीक इंडस्ट्री के खिलाफ जांच बिठाने का वादा किया था, वो गारंटी भी पूरी हो गई है। देखिए, जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं, थोड़ी थोड़ी 2-3-4 जरा बड़ी चटाकेदार चीजें परोसते हैं। तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या खाएंगे। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली
अभी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाइयों, बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। साथियों, आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैंने मेरी माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि गरीबों का उज्ज्वला सिलेंडर सस्ता किया जाएगा। ये गारंटी पूरी हो गई है। मैंने युवाओं को गारंटी दी थी कि बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस के पेपर लीक इंडस्ट्री के खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। मोदी राजस्थान के चूरू में जनता से किए वादे और उन्हें पूरा करने की बातें कर रहे थे, तो दिल्ली में राहुल गांधी अपनी पुरानी बातों को ही दोहरा रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार का चुनाव संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी हर रैली में अब की बार 400 पार की बातें करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। ये जो चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। और राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई, तो नैया पार हो जाएगी। राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे थे, वहीं मोदी ने कहा कि कांग्रेस को तो देश हित की चिंता ही नहीं है। मोदी ने आज रैली के लिए चूरू जिले का चुनाव बहुत सोच समझकर किया। चूरू में बहुत बड़ी आबादी सैनिकों और पूर्व सैनिकों की है। मोदी ने कहा कि 5 साल पहले यानी 26 फरवरी 2019 को भी वो चूरू आए थे। तब भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन कांग्रेस ने इस एयर स्ट्राइक के भी सबूत मांगे थे। आज जब मैं चूरू आया हूं तो कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही है। इससे पहले मैं जब 26 फरवरी 2019 में चूरू आया था, तो उसी समय देश ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। हमने आतंकियों को सबक सिखाया था, और तब मैंने जो शब्द कहे थे
चूरू की धरती पर जिन शब्दों को मैंने दोहराया था, मैं आज फिर एक बार इस वीरों की धरती पर आया हूं तो मेरे उन भावों को दोहराता हूं। तब मैंने कहा था, यही चूरू में कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन साथियों, आपको याद होगा, हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, तब कांग्रेस और उसके साथी क्या भाषा बोल रहे थे? इसी गठबंधन गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। भाइयों और बहनों, सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। जब तक इंडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे। दुश्मन हमला करके चला जाता था, ये जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे। हमारे जवान 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते थे, कांग्रेस ने इसे भी पूरा नहीं होने दिया। हमारी सरकार बनी तो हमने सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का अधिकार भी दिया और सीमा पर पलटवार करने की छूट भी, खुली छूट दे दी। आज दुश्मन को भी पता है, ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, मंदिर के खिलाफ बयान दिए। अब कांग्रेस को यह समझ आ गया है कि उसके रुख से जनता नाराज है, तो कांग्रेस ने अपने नेताओं के लिए एडवाइजरी जारी की है, वो राम मंदिर के मुद्दे पर कुछ न बोले। देश हित से भी ज्यादा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी है। ये लोग तुष्टीकरण के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये देश ने देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में जाकर कहा था कि प्रभु श्री राम तो काल्पनिक है। अभी कुछ महीने पहले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। साथियों, देश ने कांग्रेस के पापों की हमेशा कीमत चुकाई है। और अभी तो एक मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है, और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना।
कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। ये हाल हो गया उनका, एडवाइजरी निकालनी पड़ रही है। भाइयों बहनों, हमारा देश, हमारी आस्था, इनका इतना घोर अपमान